हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मॉर्निंग है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों की टिफ़िन बन रहा है, मेरे चाय बन रही है और साइड में चटनी भी बन रही है, रोटी भी बना रही हूँ। सब कुछ फटाफट फटाफट सुबह सुबह कर रही हूँ। अभी मम्मी आ नहीं है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा फटाफट करना पड़ता है, जैसे पहले करते थे। और दो जनी होती हैं तो थोड़ा सा आराम से होता है। तो चलिए अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं और आज कुछ लोगों को टॉपिक्स देते हैं बोलने के लिए। हम चलते हैं एक साल पीछे। अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ 1 फरवरी 2023 को शाम को 5 साढ़े 5 बजे। और लास्ट ईयर इसी दिन मेरा दिमाग इस टाइम फट रहा था, मतलब अंदर से ऐसे लग रहा था कि बस अभी फट जाएगा। किस कोने से कहाँ से फटेगा ये नहीं पता, बस फट जाएगा अंदर। इतनी टेंशन हो रही कि अंदर समा नहीं रही है। तो उस टाइम मैंने क्या किया था, आपको तो याद ही होगा। 31 जनवरी 2022 को कैसे प्री प्री प्लानिंग करके एक इंसान ने अपने आप को पीड़ित पीड़ित के पदवी से खुद को जो है सम्मानित करने के लिए प्रयास किए थे। तो उसके लिए 1 फरवरी की सुबह जो है मेरा दिमाग, एक तो रात भर नींद नहीं आई और एक सुबह मतलब वो दिमाग काम करने लायक नहीं बचा था। ये होता है नहीं कि कोई बिन बुलाए और ज़बरदस्ती कोई बड़ी सी मुसीबत आके ऊपर पड़ जाए और फिर हज़ार तरह के दबाव और एक गुस्सा और आता है अंदर से कि यार हमने बिगाड़ा क्या और ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो उस टाइम है ना, फिर दिमाग इतना दबाव नहीं झेल पाता है और वो फिर फटने को ही करता है। लेकिन मेरे दिमाग पे मुझे इतना तो भरोसा है कि ये जो ऐसी स्थिति होती है ना, उसके ऊपर से अगर रात निकल जाती है ना तो फिर दूसरे दिन मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। इतनी मुझे गारंटी है, मतलब मेरी टेंशन ज़्यादा नहीं होती है। और ये जो होती है ना, ये तो बहुत रेयर होती है, कोई बहुत ही बड़ा हादसा होता है तब होती है। मतलब कि मुझे याद है मेरी लाइफ में इस तरह का सिर दर्द सिर्फ 2 बार हुआ था। एक बार हुआ था हमारे घर पे कोई भाई की शादी थी उस टाइम, और दोबारा ये यहाँ पर। तो ये 2 बार ही हुआ था, इसके बाद या पहले मेरे कभी भी ऐसा सर दर्द नहीं हुआ था। तो फिर मैं और मेरे भाभी गए वहाँ पर। एक मार्केट में कोई हॉस्पिटल है, उसमें मेंटल डॉक्टर भी बैठते हैं। तो वहाँ जाके मैंने बोला देखो भाई, फीस वीस लेना मत, मुझे है ना डॉक्टर से पूछ के एक गोली ऐसी कोई दे दो, शाम तक मैं हल्की हो जाऊँ थोड़ी, मेरा दिमाग नहीं तो फट जाएगा। मेरे से सहन नहीं होता है और कल सुबह तक तो मैं वैसे ही ठीक हो जाऊँगी। तो इतनी ज़्यादा दवाइयाँ देनी नहीं है, बस मुझे 10-20 रुपये 30 रुपये की कोई गोली दे दो, बस इतना का। तो फिर उस मेडिकल वाले ने एक फ़ाइल बना के दी, फिर जाके वो फ़ाइल पूरी करवाई, कंप्लीट करवाई, फिर डॉक्टर के पास भिजवाया, चेकअप करवाया और वापस आके फिर 2-3 एक गोलियाँ वगैरह मतलब गोलियाँ देने लगा। तो मैंने कहा भाई इतनी मेरे को नहीं देनी है, मैं लेने वाली भी नहीं हूँ। और शाम तक मैं जितनी गोली ले सकूँ 1 या 2 वो तू दे सकता है, मैं वो लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे मेरे पे भरोसा है कल तक मैं नॉर्मल हो जाऊँगी। फिर वो भाई का, फिर मैंने कहा हम पागल हैं और हम इस तरह के पागल हैं कि हमारा पागलपन इतना ही चलता है कुछ घंटों तक। फिर उस भाई ने कहा आप पागल नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या फिर एक्स्ट्रा लड़ाईखोर हो, तो इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। थोड़ा वो हँसा और फिर उसने वो है जो उसने, मुझे लगता है कि मैंने पहले कहा था ना मेरी फ़ाइल नहीं बनानी, तब भी मुझे नोटिस कर लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों बनवा रहा था। तो फिर वो मेरी जो फ़ीस ली थी 200 रुपये वो वापस दिलवा दी और उस फ़ाइल का कोई मतलब नहीं था। फिर मुझे दी थी 3 तरह की गोलियाँ दी थी, जो कि मैंने सिर्फ़ एक टाइम ली थी, दूसरे दिन सुबह तो उसको मैंने फेंक ही दी थी। दूसरे दिन सुबह तक तो मेरे ऐसे हो रहा था जैसे कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं हो, मतलब इतनी टेंशन नहीं होती है मुझे ज़्यादा। इतनी टेंशन हो ना तो फिर मेरे ऐसे-ऐसे पता नहीं कितने सारे दिमाग फट जाते और ऐसी प्लानिंग जो प्री प्लानिंगों के शिकार हो के या तो पागल हो जाती या कब की मर जाती, बाय गॉड ऐसा होता है। और इंसान अपनी लाइफ़ को कैसे अपने हाथों से बर्बाद कर रहा है। मैं तो भाई किसी को दोष देती नहीं हूँ और ना किसी के ऊपर अपना दोष मढ़ती हूँ। मैं मेरी लाइफ़ में जो भी हूँ, जितनी भी हूँ, भले बर्बाद हूँ, भले आबाद हूँ, जो भी हूँ मेरी वजह से हूँ बस। किसी को कुछ नहीं कहती हूँ मैं। इलायची कभी-कभार डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। ये बच्चों ने दूध बचा दिया, पिया नहीं। और इधर रोटी भी जल जाएगी। थोड़ा घी डाला था इसलिए धुएँ निकल रहे। ये लो अभी चाय डालते हैं। यहाँ सारा काम कंप्लीट हो गया है, बल्कि बल्कि नहीं बोलते, यहाँ पर सारा काम कंप्लीट हो गया है, जबकि यहाँ पर काम अधूरा पड़ा है। धूल मिट्टी कचरा वचरा पता नहीं क्या कल रात को उस थैली में दिख रहा है, वो कचरा मैंने निकाला, लेकिन मिट्टी वाला फिर मैंने ले नहीं पाई। मैंने कहा अभी कौन जाए डस्ट पेन लाने के लिए। अभी अब थारे को ये फ्रॉक बता देती हूँ। ये देखो इतनी प्यारी और इतनी छोटी। अभी मैं तो ये सोच रही हूँ अभी घर कोई जाएगा नहीं, बच्ची बड़ी हो गई तो पहनेगा कौन। ये जय जय, मुझे लगता है इसको मोड़ देना चाहिए। आई थिंक सो, ऐसा करना चाहिए। आपको क्या लगता है? मोड़ने बड़ा अच्छी दिखेगी ना, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है।
चलो मोड़ देंगे, अभी ये काम करते हैं। तो मैंने नाप लिखा है फ्रॉक का, ताकि है ना नेक्स्ट टाइम बनाऊँ तब। अभी और नाप के सही से जो कंप्लीट हो रखी है उसके बाद का नाप भी लिख दूंगी। सो गाइज आज सुबह सुबह मैंने इतने सारे काम बढ़ा दिए, रसोई के भी ज़्यादा बढ़ा दिए, टिफ़िन के लिए भी मैंने 2-3 आइटम बना दिए, फिर रोटी बना दी और लहसुन भी सुबह साफ़ करके चटनी बनाई बहुत सारी। और इसके बाद झाड़ू और पोछे ये वाला काम भी बढ़ा दिया। और इसके बाद मेरे कपड़े कुछ मिले नहीं थे, तो घर से लाया हुआ थैला आपको दिख रहा है ये कोने में राइट साइड में, इस थैले को भी मैंने काफ़ी हद तक बिखेर दिया। और बाकी के जो कपड़े धोने करने थे वो आधे तो मैंने सुबह धो दिए थे। इस तरह भी मैंने काम बढ़ा दिया कि सुबह बहुत सारे कपड़े धो दिए जो इजी धोने थे, जो मशीन में नहीं धोने थे, क्योंकि मशीन में कपड़े डालते हैं कपड़ों का कचूमर बन जाता है और फिर कपड़ों की ऐसी की तैसी हो जाती है, नए के पुराने हाथों हाथ हो जाते हैं। तो फिर वो कपड़े मैंने हाथ से धोए, वो भी काम बढ़ गया। और वीडियो भी मैंने लॉन्ग व्लॉग और शॉर्ट व्लॉग सुबह बनाए थे। लॉन्ग व्लॉग मैंने रात को बना दिए थे, जो छोटे छोटे वीडियो भी सुबह बनाए थे। इतने सारे काम करते हैं ना, तो फिर वही घर बिखरना ही है। तो जगह जगह पर घर में कपड़े बिखेर के मैं चली गई स्कूल और वापस आई तो पूरा घर ऐसे बिखरा पड़ा था जैसे कोई यहाँ पर किसी ने कबड्डी खेला हो। और लेकिन वापस आते मुझे तो लगी थी ज़ोरदार की और ज़बरदस्त वाली भूख। तो इस भूख में तो मेरे से कोई सफाई नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा पहले ऐसा करते कुछ बनाते हैं, फिर वीडियो का टाइम हो जाएगा तो एक वीडियो भी बनाना पड़ेगा, और फिर टाइम निकला तो फिर साफ़ सफाई करेंगे। तो फिर सुबह की सफाई तो मैं इतनी करके गई थी कि ये झाड़ू निकाल लिया था, पोछा ले लिया था, और इसके अलावा पोछा भी शायद लिया आधा लिया, वो भी मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो इतना काम करके मैं निकली हूँ। और काफ़ी सारा कचरा भी आ जाता है, बच्चे हैं ना अपने बूटों की जो धूल है ना वो भी यहाँ निकाल देते हैं। आज मेरे स्वेटर और स्कार्फ काफ़ी हद तक मैच है भाई, गाड़ी में जाके मैंने है ना बांधा है, पहले नहीं बांधा था क्योंकि भागती हुई जाती हूँ और भागती हुई आती हूँ, इस तरह के हाल होते हैं मेरे। और यहाँ पर पहुँच गई हूँ चवा, यहाँ से लिए स्कूटी और स्कूटी से चल रही हूँ आगे के लिए। तो पहुँच तो गई टाइम पर, लेकिन काम बहुत सारे मैं घर पर बिखेर के चली गई, वो मुझे आज टेंशन हो रही है। बाकी हमेशा बेफिक्र होकर जाती हूँ। होता ये है कि हम सुबह सुबह ज़्यादा काम बढ़ा लेते हैं ना अपनी मर्जी से, बहुत ज़्यादा। एक किया फिर दो सोचते हैं ये एक करके फिर चले जाएंगे, फिर 2 बढ़ा देते हैं, फिर 3 बढ़ा देते हैं, ऐसा करते हैं। तो फिर वो है ना अथला पथली कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। अब हमारे स्कूल से वापस आके देखते हैं कि कितने काम सिमटते हैं कितने नहीं सिमटते हैं। वैसे पता नहीं आँखों में काफ़ी खुजली हो रही है, मुझे लगता है इस बार सर्दियों में मैंने कुछ ज़्यादा ही गर्म चीज़ें और तेल वाली पहुँची हूँ घर पे। यहाँ पर बच्चों ने ला के टिफ़िन रखे हैं और यहाँ पर दिव्या पढ़ रही थी, ट्यूशन से आके अभी बैग रखा है। ये हमारे कपड़े सुबह मैंने भागते दौड़ते सारे बिखेर दिए, अंदर से एक टी शर्ट निकालनी थी, स्वेटर। और यहाँ दिव्या सो रही है, ट्यूशन से आके ही सो रही है ना। हेलो, ट्यूशन तू सो रहा है तो ट्यूशन नहीं जाएगा? अभी 5 बजे दिव्या ट्यूशन गई हुई है, उठ जा, थोड़ी नींद उड़ा और फिर ट्यूशन जाना है। तो मैं अभी है ना किचन के अंदर लेके आई हूँ बहुत सारी सब्जियाँ, जैसे कि आलू है और ये वाली लाल मिर्च है मथानिया वाली, अदरक है, टमाटर है, गाजर है, मटर है बहुत सारे। तो मैं मटर वाली मैगी बनाने जा रही हूँ। मैगी अभी मैं लेकर आई, तेजस की अलग बनानी पड़ेगी, मेरी और दिव्या की अलग बनानी पड़ेगी, ऐसा कुछ झमेला है। मैंने सोचा रोटी होगी ना तो मैं पीनट बटर के साथ खा लूँगी, तो रोटी तो आधी ही बची है। सो चलो बनाते हैं अभी। कल बच्चा ने खाना नहीं खाया तो मैंने आते ही डांटा, तो मैंने कहा मैं बना के गई और तुम लोगों ने खाया नहीं, ये तो गलत बात है ना। तो आज डांट के गई तो खा लिया, और कल फिर नहीं बोल के जाऊँगी नहीं खाएंगे। मम्मी यहाँ नहीं है ना, तो थोड़ा काम का है ना, ऐसे हो जाता है। फिर मेरे को सुबह मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए थे, आपको दिखा, भागते दौड़ते धोए थे काफ़ी सारे, जो मशीन में नहीं धो सकते। उन कपड़ों को मशीन में डाल दें, मशीन उनका कचुमर बना देती है और कपड़े नए के पुराने हो जाते हैं। तो वो मैंने धो के सुखा दिए, अभी मैं और धोऊंगी तो ये फटाफट भी धुल जाता, टाइम भी नहीं लगता और मशीन में कचुमर होने से भी बच जाते हैं। चलो, मैंने सुबह भागते भागते धोए थे इतने कपड़े जिसमें मैल कम होती है और जिनको हम थोड़ा सा सर्फ से धो के भी साफ़ कर सकते हैं, जो नए कपड़े होते हैं। मेरे हिसाब से नए हैं, मेरे कपड़े मेरे लिए हमेशा नए होते हैं, बच्चों वाले पुराने होते हैं। तो इनको यहाँ से लेंगे और कुछ अभी और धोएंगे। झाड़ू निकाला था सुबह पूरे घर में, ये कपड़े ये भी मैंने सुबह उधर से ला कर डाले थे तनी से। झाड़ू पूरे घर से निकाला था, पोछा अब लगाऊंगी, कपड़े अब धोऊंगी, मैगी बनाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, एक शॉर्ट वीडियो भी बनाना है जो कि 7 बजे जाएगा।
ओ माय गॉड, कितने सारे काम है। फिर इन सब्जियों को धोकर भी अंदर रखना है। एक ये पार्सल आया हुआ, इसको भी अनबॉक्स करना है। और ये किसी ने भेजा है खास। पहले मैगी वाला काम करते क्योंकि भूखे पेट भजन ना होत गोपाला। ये रोटी एक बच्चा ही बच्चा ने, इसका क्या करूं।